तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड करते हैं, जो कि है गुडविल, नेचर्स एंड वैल्यूएशन। देखते हैं गुडविल में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसकी थ्योरी पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं गुडविल चैप्टर में हमें करना क्या है। गुडविल चैप्टर नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले देखते हैं गुडविल की मीनिंग। गुडविल होता क्या है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, गुड नेम ऑफ अ बिजनेस एंड फेम ऑफ अ बिजनेस विच हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। गुडविल जो है वो रेपुटेशन होती है बिजनेस की। रेपुटेशन मतलब कि कितना पॉपुलर है। गुड नेम ऑफ बिजनेस, अच्छा नेम होता है बिजनेस का। एंड फेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फेम विच हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसके द्वारा, गुडविल के द्वारा हमें मोर प्रॉफिट मिलता है। जैसे आप कोई कंपनी ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, अब उसकी गुडविल बहुत है। उसको जब मुकेश अंबानी जी सेल करेंगे तो वो उसके गुडविल भी लेंगे। उसको हम कहते हैं गुडविल, जो हमें मोर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम सी और टच नहीं कर पाए, देख और छू ना पाए, उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल नेचर है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज व्हाट नेचर? इट इज़ एन इंटेंजिबल नेचर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं गुडविल के, तो देखते हैं। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। जैसा कि हमने बताया, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेशन फ्रॉम दैट द एंटरप्राइजेज। मतलब ये कभी भी अलग नहीं हो सकती कोई बिजनेस से। जैसे रिलायंस से गुडविल अलग नहीं हो सकती। अगर बिजनेस है तो गुडविल है, कोई अलग नहीं हो सकती है, सेपरेट नहीं हो सकती। इट हेल्प्स टू अर्निंग अ हायर प्रॉफिट। ये मदद करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। जैसे रिलायंस ने जियो की सिम निकाल ली है, तो जियो की सिम लोगों को कितना अट्रैक्ट कर रही है कि लोग वही सिम खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, मार्केट रेपुटेशन। इसका एग्जिस्टेंस वेरियस फैक्टर्स में होता है, सच एज जैसे लोकेशन एडवांटेज, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा जो फर्म ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर ऑफ द टाउन या सेंटर ऑफ द सिटी है, तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। फेवरेबल कॉन्टैक्ट, हमारे जो कस्टमर हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। एक बार गए, उन्हें अच्छी सर्विस मिली, उसके बाद वो दोबारा हमारी उसमें आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ब्रांड अच्छा होना चाहिए। ट्रेडमार्क होना चाहिए हमारा। ट्रेडमार्क समझते हैं आप? वो जो होता है, जो कॉपीराइट इशूज आ जाते हैं वो। मार्केट रेपुटेशन, मार्केट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यू। जो गुडविल की वैल्यू है वो सब्जेक्टिव होती है, ये डिपेंड करती है असेसमेंट ऑफ वैल्यू के, जैसे कस्टमर कितने आते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, जो कि इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आप अच्छे से देखिएगा, इसे अच्छे से लर्न करिएगा, दिमाग में रखिएगा अपने। तो अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड क्यों होती है, हमें ज़रूरत क्यों होती है गुडविल को कैलकुलेट करने की। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए पहला पॉइंट देखिए इसमें, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के चेंज किए जाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है गुडविल की। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है हमारी फर्म में तब गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मैं बताऊंगा आपको कैसे ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। व्हेन पार्टनर रिटायर और डाई, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या मर जाता है तब गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म बेच जाती है तब ज़रूरत पड़ती है गुडविल की।
ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी ऊपर ही बता के आए हैं। जब बिकती है तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुडविल की नीड पड़ती है। पॉइंट देखिए अगला, व्हेन 2 और मोर फर्म अमालगेटमेट, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मर्ज हो जाती हैं तब ज़रूरत पड़ती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तब गुडविल की ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन के लिए। गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। इसलिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कम से कम टाइम में हमारा वर्क हो जाए। सेकेंड है फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि अभी हाल आपको बता के है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर ऑफ द टाउन होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। फेवरेबल कॉन्टैक्ट, हमारे कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होने चाहिए। लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले तो गुडविल अफेक्ट करती है। एडवांटेज ऑफ पार्टनर, एडवांटेज होता है पार्टनर को, जैसे अगर गुडविल, अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन सेल करी तो उसे गुडविल का पार्ट मिलेगा। एक्सेस टू सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम सप्लाई करें। क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। मार्केट सिचुएशन देखना चाहिए कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। रिस्क एसोसिएशन विथ बिजनेस, अब बिजनेस है तो रिस्क तो हो गई, रिस्क होता है, उसको देख के चलना पड़ता है। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का है, अंडरगारमेंट्स का है या मेडिकल शॉप है, ये सब देखना पड़ता है, अफेक्ट करता है गुडविल को। पास्ट परफॉर्मेंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है कि उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, ये देखना पड़ता है, ये अफेक्ट करता है गुडविल को। और अदर फैक्टर्स होते हैं सच एज आफ्टर सेल सर्विस, कि हमारी सेल सर्विस, जैसे हमने अपना सामान बेच दिया उसके बाद सर्विस हमारी कैसी है। गुड कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर हमारी शॉप पे ज़्यादा ध्यान दें। गुड लेबर रिलेशनशिप, हम अपने लेबर को टाइम टू टाइम पेमेंट करें, उसका पेमेंट अटकाएं ना। तो ये सब चीज़ें गुडविल को अफेक्ट करती हैं। तो अब इस थ्योरी के पोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है वो रह गया है, उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। गुडविल को 2 क्लासिफाइड किया गया है। गुडविल हमारी 2 टाइप में क्लासिफाई की गई हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल से आप समझ रहे हैं गुडविल जब खरीदी जाती हो। आप पूछेंगे गुडविल खरीदी कैसे जाती है? तो गुडविल कैसे खरीदी जा सकती है, मैंने अभी हाल आपको बताया। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन सोल्ड हो जाए किसी दूसरे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसे आपने बहुत बड़ा बना लिया, बहुत बड़ा बना लिया और उसकी गुडविल बहुत है, तो वो आपने खुद सेल्फ जनरेट किया, उसे ख़रीदा नहीं है किसी से, तो उसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे अपन लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने कुछ पे थोड़ी ना किया है। परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्योंकि उसके लिए हमारा मनी गया है, हमने परचेज किया है, उसके लिए हमारा पैसा गया है, तो वो बैलेंस शीट में हमको दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा थ्योरी पोर्शन आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।